बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। बारिश के मौसम को भी खूब इंजॉय कर रहे होंगे। बारिशों का मौसम है तो आज हम बनाएंगे आलू वाले खस्ता समोसे जो बिल्कुल होममेड होंगे। घर से बनी समोसा पट्टी से हम इसे बनाएंगे। बहुत आसान है इनको बनाना। किस तरह से इनको खस्ता और मज़ेदार बनाया जा सकता है बिल्कुल बाहर वाले समोसे की तरह। तो इसे जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और हर स्टेप को फॉलो करना होगा ताकि आप भी बहुत ही मज़ेदार समोसे जो हैं ईज़िली अपने घर में बना सकें। समोसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो चलते हैं वीडियो को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास आधा किलो मैदा है जिसे मैंने छान लिया है। छानना बहुत ज़रूरी है। क्रिस्पी करने के लिए इसके अंदर क्वार्टर स्पून जो है छोटे वाला नमक जाएगा, क्वार्टर स्पून ही साबुत ज़ीरा जाएगा। इसके अंदर अच्छी तरह से ड्राई इंग्रेडिएंट को पहले मैदे के अंदर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद क्रंची करने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप घी हो या ऑयल हो, कुछ भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसको अब हमने आटे के साथ अच्छी तरह से मसल लेना है। दोनों हाथों की मदद से अच्छे से मसलना है कि मैदा और जो घी है वो अच्छी तरह से यकजा हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसी स्टेप को आपने बार बार करते रहना है। तो इस तरह से हमारा जो मैदा है वो हो जाएगा, यानी कि घी के साथ जुड़ने लगेगा। इस स्टेप को लाजमी आपने करना है ताकि अच्छे से आटा जो है वो गूंज जाए। इसमें मैं क्वार्टर कप ही पानी ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। इसी में हमने इस आटे को गूंदना है। ज़्यादा अगर सॉफ्ट हो जाएगी हमारी डो तो हमारे जो समोसे हैं वो अच्छे से पैक नहीं होंगे। ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा बहुत पानी ऐड कर भी सकते हैं। आटा गूंदने के बाद हम इसे 15 मिनट का रेस्ट देंगे। तब तक हम बाकी के मसाले देख लेते हैं। एक पैन को मैंने गरम करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। इसमें 1.5 चम्मच मैं घी के ऐड कर रही हूँ। घी जब इस तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें क्वार्टर चम्मच साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। आप पिसा हुआ भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 चम्मच यहाँ पर मैं दरदरा पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच ही मैं इसके अंदर दरदरी सुर्ख मिर्चें ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच भरकर नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। क्वार्टर चम्मच में इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ और आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पर हमने इसे सौते करना है। इससे क्या होगा, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी हमारे समोसे से और मसाले जो हैं वो कच्चे नहीं रहेंगे। 1.5 मिनट हो चुका है तो अब इन मसालों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब बारी आती है आलू की। तो 1 किलो हम आलू लिए हैं। मैं हाथों की मदद से इन्हें इस तरह से थोड़े थोड़े मैश कर लूँगी। मैशर की मदद से मैश नहीं करना है वरना ये बहुत ज़्यादा मैश हो जाएंगे। समोसे में मैश किए हुए आलू नहीं जाते तो थोड़े थोड़े खड़े जाते हैं। तो अच्छी तरह से बॉईल करना है। इसके बाद आपने हाथों की मदद से मैश करना है। सौते किए हुए मसाले इसके अंदर ऐड करने के बाद 3 चम्मच मैंने बारीक कटा हुआ प्याज, 3 चम्मच ही हरा धनिया और 2 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। थोड़ी सी आधा चम्मच के करीब मैंने जो है वो मेथी ऐड की है, कसूरी मेथी। तो इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। हाथों की मदद से मिक्स करेंगे तो हमारा जो फिलिंग है समोसे की वो ज़बरदस्त सी रेडी होकर हमारे पास आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि जो आटा मैंने गूँधा है वो भी बहुत ज़बरदस्त सा गूँध गया है। अब हमने इसको थोड़ा लंबाई में इसे कर लेना है। इसके बाद हमने एक साइज़ के पेड़े जो है छुरी की मदद से काट लेने हैं। इससे हमारे समोसे छोटे या बड़े नहीं होंगे, सेम साइज़ आएगा हमारे समोसों का। इस तरह से कटा हुआ एक पीस लेंगे, इसे हाथों पर राउंड करेंगे और इसका एक प्यारा सा पेड़ा बना लेंगे। सब पेड़े एक दफ़ा बनाकर एक साइड पे रख लेंगे और इसके बाद हम इसे बेल लेंगे। बेलने के लिए आपने ख़ास स्टेप यूज़ करना है। थोड़ा सा जो है ड्राई मैदा वो डस्ट करना है और इसे लंबाई में बेलना है। राउंड में आपने इसे नहीं बेलना है। 1 किलो आलू से तकरीबन मेरे 20 समोसे बनेंगे तो मैं एक दफ़ा ही पट्टियाँ इसकी जो हैं वो बेल के रख लूँगी। तो देखिए इस तरह से आपने इसे बेलना है। तो बारी बारी मैं सारी पट्टियाँ बनाती जाऊँगी और इसके ऊपर रखती जाऊँगी। तो ईज़िली एक दफ़ा ही हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने 5 जो हैं पट्टियाँ बनाई हैं। तो इससे हमारे 10 समोसे रेडी होंगे और दरमियान से इस तरह से हम इसे काट लेंगे। इससे क्या होगा कि समोसे का जो साइज़ है वो एक जैसा ही रहेगा, बड़ा या छोटा नहीं होगा।
अब एक पट्टी को मैं हाथ पर रख लूँगी और इसे इस तरह से कोन बना लूँगी। सिर्फ़ थोड़ा-सा पानी लगाना है, कोई अंडा वग़ैरह यूज़ नहीं करना है। थोड़ा-सा दूसरी साइड के ऊपर रख कर दबाएँगे तो ये बिल्कुल जुड़ जाएगी। इसके अंदर हम फिलिंग ऐड करेंगे, तो कम या ज़्यादा आप जितनी पसंद करते हैं उस हिसाब से इसके अंदर फिलिंग डाल लें। और इसके बाद दोबारा से हम इसकी जो टॉप है इसके ऊपर पानी की थोड़ी-सी लगाएँगे लेयर और इसके बाद हम इसे जोड़ लेंगे तो आसानी से जुड़ जाएगा। इस स्टेप को आप बार-बार फ़ॉलो करते जाएँ तो आपके समोसे बनकर रेडी हो जाएंगे। इन समोसों को आप 1 माह के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जब दिल चाहे इन्हें फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारे सारे समोसे जो हैं वो फिल हो चुके हैं, तो अब हमने इन्हें फ्राई करना है। कुकिंग ऑयल को गरम कर लेंगे अच्छे से और इसके बाद इसकी फ्लेम को दरमियानी कर देंगे, दरमियानी आंच, और गरम-गरम ऑयल में समोसे रखते जाएंगे। ठंडे ऑयल में आपने बिल्कुल समोसे नहीं रखने, वरना ये बिल्कुल भी क्रंची नहीं होंगे और इनका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। गरम-गरम ऑयल में ही आपने इन्हें डालना है। बारी-बारी समोसे डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन को ज़रूर सेलेक्ट किया कीजिए, ताकि मेरी हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको भी बर वक्त मिल सके। यहाँ पर हमारे समोसे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और देखिए कितना प्यारा सा ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, बहुत खस्ता और मज़ेदार भी लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बारिश के मौसम में आप इस रेसिपी को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। दोबारा से मैंने एक जो है समोसे इसके अंदर 4 अदद डाल दिए हैं और इनको मैं फ्राई करूँगी और निकाल लूँगी। बहुत मज़ेदार सी, बहुत आसान सी रेसिपी थी, जिसे बनाना बहुत आसान है। बाज़ार से ये सस्ते भी हैं और घर में बहुत सफाई और सुथराई से इन चीज़ों को आसानी से बनाया जा सकता है। अब मैं आपको एक समोसा तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना क्रंची और मज़ेदार बना है। तो हरी चटनी के साथ अगर आप इसे लेंगे तो ये और भी मज़ेदार लगेगा। सो व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने कितने मज़ेदार और खस्ता समोसे आसानी से घर में बना लिए हैं। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझसे लाज़मी शेयर करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।